तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अब भी इब्रानियों के नाम ख़त के पहले बाब की पहली आयात का मुताला कर रहे हैं, इस बेशकीमत ख़त का जो ख़त अफजल है, जो मसीह को सब चीज़ों पर बाइख्तियार और बुलंदबाला ज़ाहिर करता है। गुज़िश्ता किस्त में हमने जाना कि खुदा जिसने माजी में मुख्तलिफ मरतबा मुख्तलिफ तौर पर बाप दादा से नबियों के वसीले कलाम किया, उसने हमसे अपने बेटे की मार्फत कलाम किया जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया। हमने जाना कि मसीह ही खुदा के मुतल्लिक हतमी और मुकम्मल मुकाशफा है कि खुदा कौन है और उसके सिवा कोई दूसरा मुकाशफा नहीं, जबकि खुदावंद यीशु मसीह खुद आ गया। हमने जाना कि मसीह के वसीले से जो सारे जलाल का मालिक है, खुदा ने आलम भी पैदा किए। आलम से मुराद तख्लीक है, देखी और अनदेखी, जाहिर और पोशीदा। इसका मतलब ज़माने भी हैं, क्योंकि सब ज़माने हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए हैं। आज हम तीसरी आयत से छठी आयत तक मुताला करेंगे, ख़ास तौर पर मसीह के खुदा के जलाल के परतौ और उसकी ज़ात के नक्श होने के हवाले से। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो किस्त में हमारे साथ शरीक हों, अपने सवालात तैयार रखिए। हम आपको और तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर फरीद ज़की का खैर मकदम करूँगा। खुशामदीद डॉक्टर फरीद। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाज़रीन, हम एक वक्फे के बाद मुताले का आगाज़ करेंगे। खुशामदीद डॉक्टर फरीद। भाई आपका बहुत शुक्रिया। हम अभी भी शुरुआत की आयत का मुताला कर रहे हैं जो कि मसीह की ज़ात अक़दस के हवाले से हैं। अभी मैं 1 ता 6 आयत को आपके सामने फिर से पढ़ना चाहूँगा। अगले ज़माने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बहिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए। वो उसके जलाल का परतौ और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दहनी तरफ जा बैठा और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तो मुझसे पैदा हुआ, और फिर ये कि मैं उसका बाप हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। और जब पेलौठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सजदा करें। डॉक्टर फरीद, पिछली किस्त में हमने देखा कि मसीह के मुतालिक कहा गया कि जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए। मेरा सवाल है कि ये अगले अल्फाज क्या हैं कि वो उसके जलाल का परतौ और उसकी ज़ात का नक्श है। उसके जलाल का परतौ और उसकी ज़ात का नक्श, हम इससे मसीह के हवाले से क्या जानते हैं? दर हकीकत ये अल्फाज बहुत ही शानदार हैं और यूनानी ज़ुबान के बहुत कवी अल्फाज हैं। किसी ने इस ख़त के तारुफ को, यानी कि वो आयात जिन्हें अभी आपने पढ़ा, एक ऐसे शोला बयान खिताब से तशबीह दी है जो जमात में खड़े होकर अपने मौजू की तमहीद यूनानी के बड़े शानदार अल्फाज में बांधता है। उसने शानदार तमहीद बांधी है और यकीनन ये इसका एक सबूत है कि इसका मुसन्निफ पौलुस है। सही। उसके जलाल का
पर तू होने से मुराद ये है कि उसके जलाल की चमक है। गोया खुदा सूरज है और मैं आप बजाते खुद भी सूरज को देख नहीं सकता, लेकिन हम उससे निकलने वाली शुआओं के जरिए से उसको देख या फिर उसे पहचान सकते हैं। तो फिर समझ लीजिए कि जलाल की वो चमकती दमकती शुआएं मसीह ही है। तो यानी वो शुआएं जो खुदा से निकल रही हैं, यानी कि खुदा के जलाल से, तो वो मसीह की ज़ात से हैं। ये उसके जलाल का अक्स है। और इसका क्या मतलब है? और हम अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं और हम बाइबल में इसको पढ़ते हैं। जलाल का मतलब है जलाली और शानदार सिफात जिनका मजमुआ एक जगह पर जमा किया गया। सो मैं कहूँगा कि मसीह के ज़ाहिर होने में खुदा की पाकीज़गी, खुदा की रहमत, खुदा की कुदरत, खुदा का इख्तियार, खुदा की रास्तबाजी, खुदा का इंसाफ और खुदा की शफकत ज़ाहिर हुई। और इस सब को मसीह यानी एक शख्स में यकजां किया गया, क्योंकि वो खुदा के जलाल का परतो है। और जहां तक बात है अक्स यानी कि छुपाने की, और वो धात जो कि सिक्कों पर लगाई जाती है जी, सो मैं यहां पर कहूंगा कि खुदावंद यीशु अल मसीह खुदा ही का जलाल मैं कहूंगा कि लेकर मुजस्सम हुआ। और यकीनन खुदा का जौहर हम सब की सोच से बालातर है। और क्या वो मसीह में हमारे पास नहीं आया, वरना हम कभी भी खुदा की जात से वाकिफ न होते। और बाइबल के कुछ नुस्खों में सब्सटेंस जात के लफ्ज का तर्जुमा किया गया है, लेकिन खुदा मादा नहीं है। सही। लेकिन हमने खुदा को उसकी गहराई में देखा, यानी कि वो जो अपनी जात में है, हमने उसी को यानी कि उसके अक्स को देखा। उस छाप में जिसे उसने हमारे पास भेजा वो कैसा है, उसकी जात का पर और उसका नक्श है। हम अपने नाज़रीन को याद दिलाना चाहेंगे कि बाइबल मुकद्दस के कुछ हिस्से अपनी वजाहत आप हैं, जबकि उन्हें साथ मसीह की रखा जात जाता की है। बात करते हैं। बिल्कुल। सो जो कोई यीशु के मुतालिक जानना चाहता है कि वो कौन है, उसे यूहन्ना 1 को पढ़ना चाहिए, बिल्कुल। कुलसियों 1 और इब्रानियों 1 को, और यूहन्ना 1 को। कुलसियों 1 और इब्रानियों 1 में हमें पता चलता है कि मसीह की जात क्या है। खुदा के जलाल का परतौ उसकी जात और उसकी जात का नक्श है। मैं इसी हिस्से पर फिर से आना चाहूंगा, क्योंकि एक अहम नुक्ता नाजरीन को समझाना भी बाकी है। यहाँ हम मसीह की जात अक़दस को खुदा के जलाल का परतौ और उसकी जात का नक्श कह रहे हैं। एक और जगह उसके मुतल्लिक कहा गया कि वो अनदेखे खुदा की सूरत पर है। तो क्या खुदा ने ये नहीं कहा कि जब खुदा ने इंसान को जमीन की मट्टी से बनाया कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानंद बनाए? तो आदम जो खुदा की शबी पर था और मसीह में जो खुदा की जात का नक्श है, क्या फर्क है? क्या कहेंगे आप? जब खुदा ने इंसान को पैदाइश एक में तख्लीक किया, नर और नारी पैदा किया, उसने उन्हें तख्लीक किया, खुदा ने उन्हें अपनी सूरत पर पैदा किया। और यहाँ खुदा की इखलाकी तशबीह की बात हो रही है, क्योंकि खुदा जिस्म नहीं रखता, वो कोई इंसानी हस्ती नहीं है। खुदा की इखलाकी तशबीह से क्या मुराद है? मतलब खुदा एक दानिशमंद हस्ती है और इसी तरह इंसान भी दानिशमंद है। और खुदा एक बाइखलाक हस्ती है जो रास्ते से मोहब्बत रखता और गुनाह को देख नहीं सकता है। और इसी तरह इंसान को भी तख्लीक किया गया। खुदा मर्जी से चलने वाला है और इंसान को भी तख्लीक के वक्त आज़ाद मर्जी दी गई ताकि वो अपने फैसले कर सके। खुदा बोलता है, लिहाजा इंसान भी बोलता है। और मैं कहूँगा कि यही इंसान को जानवरों से अफजल बनाता है। जानवर कलाम नहीं करते, वो बेमकसद आवाजें लगाते हैं, लेकिन इंसान माकूल बात करता है और दानिशमंद अल्फाज इस्तेमाल करता है, जिससे बाहमी गुफ्तगू शुरू होती है। सही। और अपनी तशबीह पर पैदा करने से दर हकीकत क्या मुराद है? मसीह की बात में ये मामला फ़र्क है। दरअसल इसका मतलब ये है कि खुदा ने हम पर खुद को जाहिर किया अपने बेटे के वसीले जिसे उसने भेजा। और जब हम मसीह की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो हम उसकी कामिल पाकीज़गी और उसकी कामिल रहमत और हम उसकी कामिल रास्तबाजी को वाज़े तौर पर देखते हैं। उसकी ज़ात में गुनाह ना था। आदम पहली ही आजमाइश में नाकाम हुआ, लेकिन मसीह पहली ही आजमाइश से जब शैतान ने उसे आजमाया और मसलूब होने तक रास्तबाज ठहरा, वो बेगुनाह और पाक और कद्दूस और बेऐब रहा। ठीक है, इस वजाहत के लिए शुक्रिया। वो कहता है कि सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से
संभालता है, सिर्फ उसने उसके वसीले से आलम बनाए ही नहीं, सो वो हर एक शय के वजूद का सबब है। लेकिन मैं इसके मुतालिक जानना चाहूंगा कि वो सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। आपको इसमें क्या दिखाई देता है? खालिक़े कायनात ही हाफ़िज़े कायनात है। मुझे याद है कि मैं एक मर्तबा एक हिंदू शख्स से मिला और जिसने मुझे बताया कि वो 1000 देवताओं की इबादत करते हैं और ऊपर 3 हैं। मैंने उससे एक सवाल किया। उसने कहा, एक देवता खालिक है, एक देवता बर्बाद करने वाला और एक देवता कायनात के निज़ाम को संभालने वाला है। मैंने उसे बताया कि एक से ज़ायद देवताओं को मानने वाला ये बुत परस्त नजरिया अजीब है, खास करके ये बर्बाद करने वाला देवता। लेकिन जो खुदा ने बाइबल में जाहिर किया कि वो ही है जो खालिक़े कायनात है, जो इस तख्लीक के निज़ाम को संभालता है। और भाई आयात, जब आप फलक को देखते हैं तो ये फलक कितना शानदार है। मसलन यसाया 40 में उसकी कुदरत के मुतल्लिक लिखा है, अपनी आंखें ऊपर उठाओ और देखो कि इन सब का खालिक कौन है, वही जो उनके लश्करों को शुमार करके निकालता है और उन सबको नाम बनाम बुलाता है। उसकी कुव्वत की अजमत और उसके बाजुओं की तवानाई के सबब से एक भी गैर हाजिर नहीं रहता। क्या ही शानदार बात है। और इस बात पर गौर कीजिए कि कलाम से वो सब चीज़ों को अपने बाजुओं से नहीं बल्कि वो अपने कलाम से संभालता है, और मुझे इससे तसल्ली मिलती है। वो सब की तसल्ली का बाइस है जो कायनात को संभालता है और मेरे मामलात में, मेरी कमजोरियों में, मेरी परेशानियों में वो मुझे संभाल लेता है, क्योंकि वो सारी कायनात को अपने कलाम की कुदरत से संभालता है। फिर हम जानते हैं कि मसीह ही वो खुदा है, खालिक भी वो है और हर शय को अपनी कुदरत के कलाम से संभालने वाला भी वही है। अपनी कुदरत के कलाम जी। से। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। वो आलिम बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। ये दर हकीकत इब्रानियों के खत का पैगाम है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब बाप के तख्त की तरफ लौट गया तो उसने अजमत और जलाल पाया। आज आसमान पर कुछ ऐसा है जो 2000 साल पहले या इससे भी पेशतर ना था। जलाल में एक शख्स है जिसके हाथ और पांव छेदे हुए हैं और उसकी पसली छेदी हुई है। उसके जलाली बदन के बावजूद ये निशानात मौजूद हैं, और जब हम उसे देखेंगे हम उसे हाथों और पैरों में कीलों और पसली में भाले के जख्मों के निशानात से पहचानेंगे। तीसरी आयत के आखिरी हिस्से में लिखा है, वो गुनाहों को धोकर आलिम बाला पर जा बैठा। मसीह का गुनाहों से क्या लेना देना, खासकर जबकि उसकी जात की ऐसी शान और अजमत के मुतालिक बात कर रहे हैं? जी डॉक्टर फरीद, एक अहम सवाल है। इस शख्स ने अपनी सारी अजमत के बावजूद किसी और को गुनाहों को धोने के लिए नहीं भेजा, बल्कि हैरान कुन बात यह है कि वो गुनाहों को, गोया मुसन्निफ कहना चाहता है, गुनाहों को धोना अजीम बात है, क्योंकि जिसने उन्हें धोया वो भी अजीम शख्स है। इब्रानियों के खत का ये पैगाम है कि मसीह का सलीबी काम उसकी ज़ात की अजमत को जाहिर करता है, पर इंसान के साथ इससे बरक्स है। जैसे कि एक फनकार है जो कि संग तराश है और वो मूरत बनाता है जो अपने काम की बदौलत मशहूर हो, लेकिन मसीह को अपने जलाल या अजमत की खातिर ये सब करने की ज़रूरत ना थी, बल्कि उसके सलीबी काम ही से उसकी अजमत जाहिर होती है। दूसरी बात यह है कि गुनाह को इस खत में नापाकी कहा गया है, और इस खत की शुरुआत यूं होती है कि वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर जा बैठा। तीसरी बात, इब्रानी कौम का धोना पुराने अहदनामे के मुताबिक रस्मी तौर पर सरदार काहिन के जरिए से होता था, जो उसके और लोगों के गुनाहों के वास्ते था। लेकिन मैं कहूँगा कि जहाँ तक हकीकी धोने की बात है, मसीह जो बेगुनाह है और अपनी ज़ात में पाक है, उसने अपने लोगों के गुनाहों को धोना गवारा किया। ठीक है, फिर वो मजीद कहता है कि वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। गुनाहों को धोकर आलम बाला पर जा बैठा किस चीज़ को जाहिर करता है?
یہ کچھ ایسا ہے جسے عبرانی سمجھتے ہیں، کیونکہ خیمہ اجتماع میں آرام کرنے کی کوئی جگہ نہ تھی، کوئی کرسی یا پھر صوفہ کچھ بھی وہاں نہ تھا، لہذا پاک ترین مقام میں کاہن یا سردار کاہن کفارے کے روز پاک ترین مقام میں داخلے کے وقت اپنے کام کے دوران کھڑا رہتا تھا اور پھر باہر نکل آتا۔ بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ کام مکمل کر ہو لیا۔ گیا ہے، اور یہاں اس کے عکس میں وہ کیا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسیح کے عالم بالا پر کبریا کی داہنی طرف بیٹھنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب کہ کیا آسمان پر ایک اور تخت ہے جو بالکل ساتھ ہے؟ نہیں، یہ ایک عکس ہے جس سے بائبل کی در حقیقت مراد یہ ہے کہ اس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے اور اس کے کام کو کسی طرح کی کمی نہیں۔ صلیب پر اس نے کہا تمام ہوا، یعنی کہ میں نے دھونے کا کام مکمل کر لیا، سو وہ بیٹھا تاکہ وہ اعلان کرے کہ اس کے کام میں کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ مجھے آرام ملتا ہے جب میں یہ سنتا ہوں کہ وہ بیٹھا۔ صحیح۔ مجھے خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرنے کو کسی اور کام کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسیح نے اپنا کام مکمل کیا۔ بالکل۔ مجھے اور تمام ناظرین کو تسلی ملتی ہے۔ شک۔ لکھا ہے وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا، اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا۔ فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا، کیا کہیں گے آپ؟ جی، خاص طور میں پر کہوں فرشتوں گا سے۔ کہ فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ بات 7ویں جلال کو پیش کرتی ہے۔ آپ اور ہمیں 7 طرح کے جلال کے متعلق بتائیں۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ یہ 7 باتوں کا مجموعہ ہے، اور بائبل میں 7 باتوں کے مجموعے ہیں جو کاملیت کی بات کرتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ مسیح کے جلال کی باتیں ظاہر کرتے ہوئے وہ ان کے متعلق کہتا ہے۔ پہلی بات، جسے خداوند نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا۔ دوسری بات، جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ تیسری، وہ خدا کے جلال کا پرتو ہے۔ چوتھی، وہ خدا کی ذات کا نقش ہے۔ پانچویں، وہ سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ اور چھٹی، وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر جا بیٹھا، اور یہ چھٹا جلال ہے کہ وہ عالم بالا پر کبریا کی داہنی طرف جا بیٹھا، جیسا کہ اس آیت میں لکھا ہے۔ اور 7واں کہ وہ فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا۔ اس نے فرشتوں کا ذکر کیوں کیا؟ اس نے عبرانیوں کے آگے فرشتوں کا ذکر کیوں ہم کیا؟ فرشتوں کے متعلق اس خط میں بہت سی باتیں پڑھتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کے لیے فرشتے بہت اہم مقام رکھتے ہیں، اور وہ ایسی ہستیاں ہیں جو غیر معمولی طاقتیں رکھتے ہیں۔ اور ایک یہودی کے لیے اہم بات یہ ہے کہ پرانے عہد نامے میں شریعت فرشتوں کے وسیلے پہنچائی گئی، اور ہم یہ اعمال کی کتاب کے 7ویں باب میں پڑھتے ہیں، جبکہ استفنس نے تردید کرنے والے یہودیوں سے کہا، تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی، یعنی خدا نے وہ 2 لوحیں فرشتوں کو دیں تاکہ موسیٰ تک پہنچائیں۔ اور پھر عبرانیوں کے 2 باب میں وہ کہتا ہے، کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا ہے وہ شریعت کو فرشتوں کا کلام کہتا ہے، اور انہوں نے کلام کیا، سو یہ واضح ہے کہ فرشتوں نے شریعت موسیٰ کو پہنچائی۔ اور یہاں وہ اس سے پوچھنا چاہتا ہے کہ یہودی تاریخ میں تمہارے لیے عظیم ہستیاں کون ہیں، اور وہ کہیں گے فرشتے۔ وہ پوچھتا ہے کیا کوئی فرشتوں سے زیادہ بزرگ ہے؟ فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا۔ ذرا یہاں پر غور کریں، وہ یہاں کہتا ہے ہو گیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں ایک نئی صورتحال ہے جو پہلے نہ تھی۔ ہو گیا یعنی کہ مسیح بطور مجسم شخص اور اس کے صحیح، صلیب پر کام مکمل کرنے کے بعد ایک نئی صورت، ایک نئی صورتحال ہے، اور عالم بالا پر کبریا کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ فرشتوں میں کون ہے جس کے پاس ایسا بڑا مقام اور عہدہ ہے؟ کوئی نہیں۔ سو میں کہوں گا کہ نہ صرف اس کے فرشتوں کے خالق ہونے بلکہ اختیار اور افضل مقام پر بیٹھنے کے وسیلے سے وہ فرشتوں میں سے زیادہ بزرگ ہو گیا۔ سو اس نے کلام کو مکمل کرنے کے بعد یہ عظمت حاصل کی، جبکہ وہ کام مکمل کیونکہ کر بعد ازاں چکا۔ وہ اس کے مجسم ہونے کے متعلق کہتا ہے فرشتوں اسے سے، فرشتوں جی سے ہاں۔ شکریہ، وہ اس کے فرشتوں سے زیادہ بزرگ ہونے کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا۔ یہ نام کیا ہے؟ نام ہمیشہ ایک شخص کی پہچان کو ظاہر کرتا ہے، اور اسی لیے ہم بہت مرتبہ
नए अहद नामे में मसीह के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं, मैं वहाँ उनके बीच में हूँ। और कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। नाम फक्त इस्म ही नहीं। मसलन जब मैं कहता हूँ भाई आयात, तो मेरे जहन में पूरी शख्सियत उभर आती है, ना कि सिर्फ सही। उनका नाम। जी। लिहाजा खुदावन यीशु ने वो मुकाम हासिल किया, यानी शोहरत और अजमत जिसका वो वारिस था। फरिश्तों से भी ज्यादा बुजुर्ग नाम हुआ। और ये आयत हमें फिलिपियों 2 की याद दिलाती है। और इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों में से आला है। सही। उसने उसे एक अजीम मुकाम बख्शा और ऐसा नाम बख्शा जो सब नामों में से आला है। हम नाजरीन के लिए वाजे करना चाहेंगे कि मसीह की ज़ात की अलूहियत में पहले ही ये सब जलाल मौजूद थे, लेकिन उसने उन्हें बतौर इब्ने आदम एक नए तौर पर हासिल किया। सो जब वो उसके मुतालिक कहता है कि हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले फरिश्तों से बुजुर्ग ना था, बल्कि इसका मतलब यह है कि बतौर इब्ने आदम जबकि उसने काम को मुकम्मल किया और मुर्दों में से जी उठा और अब आलम बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा है। अब हम मेहमानों से एक और सवाल लेंगे। 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। ये बात पुराने अहदनामे में है। मुसन्निफ हमें पुराने अहदनामे का हवाला क्यों देता है? जी डॉक्टर फरीद, उसने पुराने अहदनामे से हवाला क्यों दिया? उसने शुरुआत में कहा कि वो फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया। फिर उसने साबित करना शुरू किया। यह हैरत अंगेज है क्योंकि वो इब्रानियों को लिख रहा है और वो सबसे ज्यादा कदर ही पुराने अहदनामे की करते हैं। सही। और नज़मी कुतब जिसका ताज है वो मज़ामीर की जी। किताब से 6 मरतबा हवाला देता है और 7 मरतबा तारीख की एक किताब से जिसका जिक्र या खुलासा एक ज़बूर में किया गया। और हम इस बात को बाद में तफसीलन देखेंगे। जी। और ज़बूर की किताब में भाई आयात मसीह की सच्चाई के हवाले से मुकाशफात भी मौजूद हैं, जिन्हें शायद हम चारों अनाजील से ज्यादा इनमें पढ़ते हैं। सो जो ये जानना चाहता है कि मसीह कौन है, उसे मज़ामीर को भी पढ़ना पड़ेगा। इनमें से मसीह की बाबत बहुत सी नबूवतें हैं और इनमें से भी मसीह के हवाले से बहुत से हवाला जाते हैं जिन्हें हम देखेंगे, जिन्हें वो 5वीं आयत से बताना शुरू करता है। मैं सोचता हूं कि जैसे ही वो कहता है कि फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया, शायद किसी ने फौरन ही इस पर एतराज करके कहा हो कि साबित कर के मसीह बतौर इंसान फरिश्तों से ज्यादा बुजुर्ग हो गया, जिन्हें हम बुजुर्ग तरीन हस्तियां मानते हैं। सो वो पहला सबूत ज़बूर 2 से देता है, बड़े ही शानदार सवालिया अंदाज में, कि फरिश्तों में से कब उसने किसी से ये कहा कि तू मेरा बेटा है और आज तू मुझसे पैदा हुआ। माफ कीजिएगा डॉक्टर फरीद, वक्त बहुत कम है और हम इस पर बात करना चाहते हैं कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। तफसीलन अब हम मसीह के मुतल्लिक इन 7 बातों का जिक्र करेंगे जो उसने इब्रानियों से खिताब में इस्तेमाल किए, जो पुराने अहदनामे से वाकिफ थे। और अगली किस्त में हम इस पर बात करेंगे कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा आमीन। हुआ। पहला हवाला ज़बूर 2 से है और फिर दूसरा हवाला जी सैमुअल के 7वें बाब से है। और फिर मैं कहूँगा कि मुकम्मल माफूम ज़बूर 79 में ज़म है। सही। और फिर मैं कहूँगा कि तीसरा हवाला ज़बूर 69 से है। जी। और फिर चौथा हवाला दरअसल ज़बूर 45 से है। सही। और 5वां हवाला ज़बूर 102 से है और छठा हवाला ज़बूर 110 में से दिया गया है। ये 110वां ज़बूर है। ठीक है, ये हवालाजात पुराने अहदनामे से हैं। ये सब पुराने अहदनामे से जिसकी हैं। इब्रानी बहुत कदर करते हैं, वो उन्हें वो इसकी बताना बड़ी कदर चाहता करते है हैं। कि पुराने अहदनामे की किताबों में बहुत से सबूत है कि मसीह फरिश्तों से ज्यादा बुजुर्ग फरिश्तों है। से। शुक्रिया डॉक्टर फरीद। अगली किस्त में हम मसीह की जात के हवाले से बात करेंगे, जिसके मुतल्लिक कहा गया तू मेरा प्यारा आज तू मुझसे बेटा पैदा है। हुआ। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। आप तैयार हैं?
मुसन्निफ मसीह के मुतल्लिक कहता है वो उसके जलाल का परतौ और उसकी ज़ात का नक्श है। मसीह के मुतल्लिक इन बातों का क्या मतलब है? जलाल कामिल सिफात और हैरान कुन खूबियों का वो मजमुआ है जिसे एक जगह यकजा किया गया। खुदा की पाकीज़गी, खुदा की रहमत, खुदा की कुदरत, खुदा का इख्तियार, उसकी रास्तबाजी, उसका इंसाफ, ये उसकी जलाल शफ़क़त। है। जी बिल्कुल। जलाल के परतौ से क्या मुराद है? उससे निकलने वाली चमकदार शुआएं हैं। परतौ का मतलब है चमकदार शुआएं। जैसे सूरज अपनी शुआओं को बखेरता है, हम सूरज को तो नहीं देख सकते लेकिन उसकी शुआओं को देख सकते हैं। और ज़ात का नक्श क्या है? ज़ात का नक्श उस छाप की तरफ इशारा करता है जो सिक्कों को ढालते वक्त लगाई जाती हैं। वो ठीक है। खुदा ही का जौहर है जो मुजस्सम हुआ। जी ठीक है। जी डॉक्टर फरीद। जबरदस्त। ठीक है। ठीक है। उसने मसीह के मुतल्लिक कहा कि वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर जा बैठा। इससे क्या मुराद है? पुराने अहदनामे में खैमा इज्तिमा में आराम करने की कोई जगह मौजूद नहीं है, ना तो काहिनों की और ना ही सरदार काहिन के लिए, जबकि वो पाक तरीन मुकाम में दाखिल होता है। लेकिन मसीह के सलीबी काम की तकमील बाप बेटे के दाहिनी तरफ जा बैठा, क्योंकि इस काम के बाद और कुछ करना बाकी न रहा। इस काम को कामिल तौर उस पर काम को किया। पूरा किया। ठीक है। जी डॉक्टर फरीद। बहुत आला, खुदा आपको बरकत दे। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मेरास में उनसे अफसल नाम पाया। फरिश्तों से उसी कदर बुजुर्ग हो गया से क्या मुराद है? बतौर इब्ने आदम उसने मुकाम हासिल किया, एक मोहतरम रुतबा और फरिश्तों से ज़्यादा अज़मत को हासिल किया। सो उसके मुजस्सिम होने और ज़मीन पर आने से कबल वो अपनी अलूहियत में फरिश्तों से बुजुर्ग था। जी, लेकिन बतौर इब्ने आदम उसने मुकाम और अज़मत और फरिश्तों से बढ़कर बुजुर्गी हासिल की। जी डॉक्टर फरीद। सही, लेकिन इसे नाजरीन के लिए आसान बनाने के लिए वो बतौर इब्ने खुदा फरिश्तों का खालिक है। वो कुलसियों एक में कहता है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गईं, रियासतें हों या फिर हुकूमतें। उसने फरिश्तों को तख्लीक किया और जब वो इंसान के तौर पर आया तो इंसानी जिस्म में इंसान बनकर आया। वो फरिश्तों से कमतर दिखा, जो फरिश्तों से कुछ ही कम जो किया गया। फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया। लेकिन जब सलीबी काम मुकम्मल हुआ तो बाप उसके कामिल काम से खुश हुआ और उसे अपने दाहिने हाथ बैठने का मुकाम बख्शा। सो जब वो खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा तो वो तमाम फरिश्तों से अफजल हो गया। सही। आप सबका शुक्रिया। डॉक्टर फरीद, आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया। अजीज नाजरीन, मैं आपको याद दिला दूं कि ये गहरी और बेशकीमत बातें क्या हैं। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा, और अगर आप मसीह को कबूल करते हैं तो गुनाहों से धुल जाते हैं। और अगर अजीज़ो आपने मसीह को कबूल किया तो आप कामलियत और फरावानी का लुत्फ उठाएंगे और फिर किसी रियाजत या किसी भी कामिल काम करने वाले की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप मसीह के सलीबी काम के वसीले से मकबूल ठहरेंगे। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे